नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चिफ अड्डे को लेकर। दोस्तों, खबर है प्रणब मुखर्जी को लेकर और उनकी लिखी एक किताब को लेकर जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज होने से पहले उनकी इस किताब की वजह से प्रणब मुखर्जी के बेटे और उनकी बेटी के बीच घमासान शुरू हो गया है और इस घमासान पर कुछ बोलने के लिए प्रणब मुखर्जी अब जिंदा नहीं। और वजह है उनके द्वारा लिखी गई वो किताब, जिसके कुछ अंशों ने ही बाहर आकर खलबली पैदा कर दी है। और ये खलबली पैदा हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि इस किताब में लिखी कई ऐसी बातें हैं जिनके सामने आने के बाद न सिर्फ मनमोहन सिंह बल्कि कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता सोनिया गांधी की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। और यही वजह है कि इस किताब को रोकने के लिए अभिजीत मुखर्जी, जो कि प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं और साथ में हैं कांग्रेस के पूर्व MP यानी कि कांग्रेस नेता, उन्होंने इस किताब को रोकने की मांग कर दी है। वो नहीं चाहते कि इस किताब को बाहर लाया जाए। ऐसे में अभिजीत मुखर्जी ने इसे रोकने के लिए ट्विटर का भी सहारा लिया। इस किताब को छापने वाली पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन पर तीखा हमला बोला, लेकिन उनके इस हमले को बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूरी तरीके से नकार दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई और बहन के बीच इस किताब को लेकर शुरू हुई ट्विटर वॉर के बारे में। सबसे पहले अभिजीत मुखर्जी का ट्वीट जानिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए किताब को रुकवाने के इरादे से लिखा, मैं द प्रेसिडेंशियल मेमोयर के लेखक का पुत्र आपसे आग्रह करता हूँ कि संस्मरण का प्रकाशन रोक दिया जाए और उन हिस्सों का भी जो पहले ही चुनिंदा मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी लिखित अनुमति के बिना चल रहे हैं। चूंकि मेरे पिता अब नहीं रहे हैं, मैं उनका पुत्र होने के नाते पुस्तक के प्रकाशन से पहले उसकी फाइनल प्रति की सामग्री को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि मेरे पिता जीवित होते तो उन्होंने भी यही किया होता। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, इसलिए उनका पुत्र होने के नाते मैं आपसे मेरी लिखित अनुमति के बिना इसका प्रकाशन तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं, जब तक मैं इसकी सामग्री को पढ़ न लूं। इस संदर्भ में मैंने एक विस्तृत पत्र आपको प्रेषित किया है, जो जल्द ही आपको मिल जाएगा। सादर अभिजीत मुखर्जी। अब कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी का पिता की किताब को रुकवाने के पीछे क्या मकसद था वो तो बाहर आता, लेकिन उससे पहले ही महज 2 घंटे के भीतर ही उनकी बहन और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का जवाब आ गया। उन्होंने इसे सस्ती लोकप्रियता बताते हुए भाई अभिजीत मुखर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं लेखक की बेटी होने के नाते अपने भाई अभिजीत मुखर्जी से ये अपील करती हूँ कि वो हमारे पिता के द्वारा लिखी गई उनकी आखिरी बुक के रिलीज होने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न करें। मैं बताना चाहती हूँ कि अंतिम मसौदे के तौर पर मेरे डैड के हाथ से लिखे गए नोट्स और उनकी टिप्पणियाँ, जिनका कड़ाई से पालन किया गया है, मौजूद हैं। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके खुद के हैं और किसी को भी किसी सस्ते प्रचार के लिए प्रकाशित होने से इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे दिवंगत पिता के लिए सबसे बड़ी असहमति होगी, एक तरह से उनका अपमान होगा। शर्मिष्ठा मुखर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने भाई पर एक और तीखा तंज बोलते हुए कहा कि बाय द वे भाई, किताब का नाम द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है, न कि द प्रेसिडेंशियल मेमोयर। ये तंज इसलिए था क्योंकि कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने अपने पिता की जिस किताब को रोकने के लिए पहले ट्वीट किया था, उसमें किताब का नाम ही उन्होंने गलत लिख दिया। प्रेसिडेंशियल ईयर्स को उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेमोयर कह दिया और इसीलिए शर्मिष्ठा ने इसे लेकर भी उनके ऊपर तीखा तंज किया। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जिस कांग्रेस नेता ने अपने पिता की किताब के टाइटल को भी याद न रखा, वो किताब के अंदर के अंश को पढ़कर उसमें क्या बदलाव करने की मंशा रखता है। और क्या अभिजीत मुखर्जी पर किसी भी तरह का कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबाव है, जिसके चलते वो पिता प्रणब मुखर्जी की किताब को आनन फानन में रुकवाना चाहते हैं? वैसे आपको बता दें कि आखिर किताब में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे रुकवाने की कोशिश की जाने लगी है। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का निधन अगस्त के महीने में हो गया था, लेकिन उससे पहले लिखी गई उनकी इस किताब, जो कि अब पब्लिश होने वाली है, में कहा गया है कि साल 2004 में अगर मनमोहन सिंह की जगह उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो 2014 में जो हालात हुए वो शायद टाले जा सकते थे। उन्होंने साथ ही मनमोहन सिंह पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में गठबंधन को बचाने में ही व्यस्त रहे, जिसकी वजह से सरकार का काम करने का तौर तरीका और जो गवर्नेंस रही वो उससे प्रभावित हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी इसे हैंडल करने में पूरी तरीके से नाकाम रहीं और यही वजह है कि आने वाले दिनों में प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता की तरफ से लिखी गई इस किताब का कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आना और उसके आने से उसे रोकना कांग्रेस के लिए बेहद अहम हो गया है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।